जय जय श्री राम हरि बोल। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय। श्री गिरिराज धारण गिरिराज गोवर्धन पूजन लीला की जय। जय जय श्री राधे। अपने अपने गुरुजन की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक दिनों से श्री गोपाल चंपू में वर्णित गिरिराज धारण लीला का वर्णन चल रहा है और उसमें संपूर्ण हो गई है एक बार तो पूरी लीला। गिरिराज धारण होके गिरिराज का भोग होके सब ब्रजवासी अपने अपने घर को चले गए हैं। लेकिन जैसे फ्लैशबैक होता है तो उस लीला में छोटे छोटे क्या क्या विषय हुए, क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या प्रियता हुई, क्या क्या अच्छी बातें हुई, उन सबको फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं। कल 18वां पूर्ण समाप्त हो गया था, विश्राम हो गया था। आज 19वां पूर्ण प्रारंभ हो रहा है। 19वें पूर्ण का जो इसका हेडिंग दिया है, इंद्रत्व स्तंभन एवं गजेंद्रत्व की प्राप्ति, यह विषय है। अब इसको हम आस्वादन करेंगे। और ये भी मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो नलकूबर और मणिग्रीव थे वे दोनों ही शापवश नंद भवन में आके यमलार्जुन के वृक्ष बने थे। इसी दामोदर मास में उखल से जब यशोदा ने बांधा था तो उसी उखल से यमलार्जुन और वो अपने मूल रूप में आए। एक रूप से तो अपने फिर से नलकूबर मणिग्रीव बने और एक रूप से नित्य गोलोक धाम में वे वहाँ जो सूत जन थे उनकी बहन के पुत्र बने और किसी कारणवश बहन और वो दोनों पुत्र गोलोक धाम में नंद बाबा के आश्रय में आए। और वहां पर उन्होंने कहा, बाबा, उन्होंने कहा तुम क्या करोगे? तो उनके जो मामा हुए उन्होंने बताया कि इनमें एक विशेषता है कि आपने अभी जो भौम वृंदावन में लीलाएं की हैं, ये इन सब लीलाओं के साक्षी हैं। और आप हम सब जानते हैं कि योग माया के प्रभाव से भगवान कृष्ण को, नंद बाबा को, किसी को भी ये स्मृति नहीं थी कि हमने कोई अभी भौम वृंदावन में लीला की है। तो बड़े उनका है, अच्छा हमने भौम वृंदावन में लीला की थी? हाँ, आपने भौम वृंदावन में लीला की है और उस लीला को हमने अपनी आंखों से देखा है। बोले हम में से तो किसी ने देखा नहीं। बोले देखा कि आपने तो वो लीलाएं की हैं, लेकिन ठाकुर की योग माया की कृपा से आपको स्मृति नहीं है। उन सब लीलाओं को मैं आपको यहाँ सुनाऊंगा। तो सब बड़े वो हो गया जैसे कोई हमारे पूर्व जन्म की बात कह दे कि आप पूर्व जन्म में ये थे, ऐसा हुआ, और वो भी साक्षी। तो बोले भैया सुनाओ। तो वहीं से नलकूबर मणिग्रीव बने हैं मधुकंठ और स्निग्धकंठ। तो एक दिन मधुकंठ कथा सुनाता है, एक बार स्निग्धकंठ सुनाता है। कल स्निग्धकंठ ने कथा विश्राम की थी और सुबह ऐसी कथा होती है जिसमें नंद बाबा, यशोदा मैया और बुजुर्ग सभी लोग विराजते हैं। और शाम को माधुर्य रस की कथा होती है जिसमें नंद बाबा आदि नहीं होते। उनमें प्रिया जी मुख्य श्रोता होती है। मुख्य श्रोता तो ये भाई होते हैं, एक भाई सुनाता है, दूसरा मुख्य श्रोता होता है, लेकिन फिर भी प्रिया जी को सुनाता है और सुबह नंद बाबा यशोदा को सुनाता है। रात्रि की सभा में नंद बाबा यशोदा नहीं होते हैं क्योंकि रात्रि की सभा कुछ माधुर्य पूर्ण होती है और क्योंकि एक शिष्टाचार है। तो कल हमने जो कथा सुनी थी वह माधुर्यपूर्ण प्रिया जी के साथ श्रृंगारमयी, बहुत खूब सुंदर लीला थी। और आज फिर देखते हैं क्या कहाँ कैसी लीला है। दूसरे दिन प्रभात काल में सारी सभा एकत्रित हो गई। नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी, उपनंद, सन्नंद सभी आ गए। उन दोनों सूत कुमारों में से आज मधुकंठ की बारी थी। मधुकंठ कहने लगा और स्निग्धकंठ सामने
कथा श्रवण करने लगा। मधुकंठ ने कहा कि प्रतिपद तिथि के दिन पड़वा, अमावस्या के बाद पड़वा के दिन गोवर्धन का सम्यक रूप से वर्धन संपादित हुआ। गोवर्धन जो शब्द हुआ कि गोवर्धन का भी वर्धन हुआ उस दिन, क्योंकि उससे पहले गोवर्धन पर्वत जड़ था, स्टिल था। उस दिन गोवर्धन पर्वत भी एक्टिव हो गए, जागृत हो गए। स्वयं श्याम सुंदर गोवर्धन का रूप धारण करके हजारों हाथों से प्रसाद खाया और प्रसाद बांटा, तो उनका भी अपडेशन जिसे कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो उनका भी वर्धन हुआ। पड़वा तिथि को तृतीया से लेकर नवमी तिथि तक 7 दिन एवं 7 रात्रि वहां रमणीय गोवर्धन धारण लीला संपन्न हुई। तृतीया से नवमी तक 7 दिन तक गोवर्धन धारण लीला संपन्न हुई। उसी प्रकार दशमी तिथि को शायद आज नवमी है ना, आज नवमी है, तो दशमी तिथि को ब्रजराज को समाज सहित ब्रजवासियों ने निमंत्रित सुखपूर्वक भोजन किया और तांबूल आदि भक्षण करते हुए परस्पर वार्तालाप करने लगे। दशमी को ब्रजराज नंद बाबा सहित समस्त ब्रजवासियों ने भोजन किया, तांबूल आदि लिया और वार्ता करने लगे। इस वार्तालाप में गोवर्धन धारण को देखकर उसी गोवर्धन धारण की बात में से बातें जैसे निकलती हैं, अरे भैया ऐसी बरसात है रही, हम तब तो सब परेशान है गए, और कन्हैया ने जय उल्टी उंगली पे जैसे ही गिरिराज उठाए दियो तो हम तो भीतर, और भैया भीतर तो बड़े रत्न जटित वहां में कमरा बने भे, गौवन के ताई स्थान बने भे, और वहां पे जो भट्टी लगी भई, और वो भट्टी कैसी, वो जलेबी कैसी बनी बा देना, देखो अरे तू जलेबी की बात कर रहा, आलू की कचौड़ी कैसी बनी बा देना, बहुत बढ़िया। वही चर्चा, और गोवर्धन की चर्चा करते करते, अरे तुम गोवर्धन की बात कर रहे हो, पूतना वध ध्यान ना है तुम्हें, 6 दिना को हतो लाला, 6 दिना, 6ठे दिना ही पूतना दह मारी, और फिर पूतना वध से लेके अकासुर, बकासुर, कालिए, जो भी लीलाएं की थी उसमें, उन सब के बारे में जैसे एक चौपालसी होती है ना, तो ब्रजवासी लोग बड़ो आनंद भयो, और फिर सबरी लीला करी कन्हैया ने, वो तो जो करी सो करी, लेकिन गोवर्धन धारण में खूब आनंद आएगा भैया, खूब तो खाओ, खूब पियो, खूब चकाचक जो है खावे को, पीवे को, डोलवे को, करवे को, ऐसा लग रहा हो हम जैसे कोई पिकनिक सी मनावे आए। सब यही बात करने लगे, और फिर ये भी कहने लगे कि देखो हमारो 1200 कन्हैया, छोटो सो कन्हैया, 7 बरस को, और जाने इतनो भारी पर्वत उल्टे हाथ पे धर लियो और सीधे हाथ से बंसरी बजाए रहो, लेकिन फिर भी जाको हाथ नेक भी ऐसे कांपो नहीं, नेक भी कितना बलवान है हमारो कन्हैया। अरे ऐसे थोड़ी है, माखन खायो है, और फिर कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु राधा रानी करी सहाय, ऐसा कुछ है ना ब्रज में कहते हैं। तो गोवर्धन पर्वत लियो उठाए, तो और वह पर्वत के बाहर कितनी जबरदस्त बरसात है रही के नाई, तू तूने देखी? हाँ मैंने देखी, बहुत बरसात है रही, लेकिन भाई पर्वत के भीतर एक बूंद ना है आई। जो मैं कहता हूं कि एक भी बूंद किसी ब्रजवासी या किसी गाय के ऊपर पड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी। कृष्ण ने तो ऐसी लीला करी जिसमें लौकिक रीति का अतिक्रमण हो गया। मतलब लौकिक रूप में 7 वर्ष का बालक 7 दिन तक उल्टे हाथ पर 7 कोस के पर्वत को नहीं उठा सकता है, तो कृष्ण ने हमें अपनी अलौकिकता दिखाई और
वो एक बोला कि अरे अलौकिक फलौकिक कछु ना है, जी कन्हैया को हमारे ब्रजवासिन के प्रति प्रेम है, बा प्रेम के कारण ही कन्हैया ने सबरो संकट अपने ऊपर लेके हम सबन की रक्षा करी है। फिर प्रत्येक व्यक्ति का अपने पुत्र के ऊपर जैसे ब्रजवासी आगे बोले हैं कि जी गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे अपने पुत्र पर प्रत्येक पिता का अनुराग होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, वैसा ही प्रेम सभी श्री कृष्ण के प्रति, जैसे कृष्ण ही उनके पुत्र हों, ऐसा प्रेम उनके प्रति दिखाने लगे। और बोले कि जी प्रेम हमारा जो है केवल आज नहीं है या खाली इसलिए नहीं है कि उन्होंने गिरिराज को उठाया है, ये प्रेम तो हमारा सदा से है और सदा ही रहेगा। और ऐसा ही नहीं है कि प्रेम ये एक तरफा नहीं है, क्योंकि प्रेम एक तरफा नहीं होता है। एक तरफा हो तो उसे प्रेम नहीं कहते, प्रेम दो तरफा होता है। बोले जैसे हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम है, वैसा ही कृष्ण का हमारे प्रति भी उससे कहीं अधिक प्रेम है, और पहले से है, अब भी है और सदा रहेगा। इस प्रकार ब्रजवासी जब बात कर रहे थे तो नंद महाराज को अपने पुत्र श्री कृष्ण लाला की प्रशंसा सुन के स्वाभाविक ही है कि बड़ा आनंद हो रहा था। एक पिता ही ऐसा तत्व होता है जो अपने पुत्र की प्रशंसा अथवा अपने पुत्र को अपने से भी आगे बढ़ता देखकर प्रसन्न होता है। क्षमा करना, भाई नहीं होता है, साला नहीं होता है, जीजा नहीं होता है, भतीजा नहीं होता है, मामा नहीं होता है, लेकिन पिता बड़ा प्रसन्न होता है कि जब उसका पुत्र उससे भी आगे प्रगति करे। तो नंद महाराज आज बहुत प्रसन्न हो रहे थे, और लोग जो उनकी प्रशंसा कर रहे थे, ब्रजवासी लोग, और जो उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि भाई ये कैसे कर लियो, ये कैसे कर लियो। फिर नंद बाबा ने उनको बुलाया। यहाँ बड़ी संकेत में कहा है, नंद बाबा ने गर्ग मुनि की बात कहकर बस इतना ही कह दिया है। तो उसका रहस्य ये है कि जब नामकरण हुआ था तो गर्ग मुनि आए थे, और गर्ग मुनि ने कहा था कि आपका ये बालक, ये दोनों बालक, विशेषकर ये सांवला वाला जो बालक है, ये सबको आकर्षित करेगा, और इसमें नारायण के कुछ गुण होंगे। तो बोले भैया जाकी कोई खास बात ना है कन्हैया की, वो गर्ग मुनि ने कही ना कि जहाँ में नारायण समान कोई बहुत गुण होंगे, तो वो नारायण की कृपा और नारायण की शक्ति से ही जे ऐसे उल्टे सीधे काम कर लेवे। बाकी जा में जा की कोई खासियत ना है, तुम जा पे कृपा करे करो, हमारो लाला चिड़जीवी रहे, नारायण समो गुण ही। तो एक बात और भी इसमें आती है, प्रसंग आने पर कह रहा हूं, यशोदा और नंद की जो प्रीति है उसमें वात्सल्य प्रमुख है, वो देवकी की जो प्रीति है उसमें ऐश्वर्य प्रमुख है। देवकी यह मानती है कि ये जो कृष्ण है ये है तो ईश्वर, ये समस्त सृष्टि के नियंता पर ब्रह्म भगवान नारायण, भगवान ईश्वर ही है, लेकिन ये ईश्वर हम पर कृपा करने के लिए हमारे पुत्र बन के आए हैं। ये देवकी की ऐश्वर्यमयी भावना है। क्योंकि जब कृष्ण मिले हैं कंस के टाइम पर, तो जब कृष्ण ने देवकी वसुदेव को प्रणाम किया है तो उन्होंने अरे अरे आप, अरे तुम क्या करते हो, अरे ऐसे ऐसे क्या, उनको ये है तो ईश्वरीय पुत्र बन के आया है तो क्या हुआ। लेकिन इसके विपरीत नंद बाबा और यशोदा ये मानते हैं कि ये बेसिकली है तो मेरा, हमारा पुत्र ही, तो कोई भगवान भगवान नहीं है, ये मेरा ही पुत्र है। उसको दुलराते हैं, उसको बांधते हैं, उसको
इस कार्तिक मास में मैया चांटा भी दिखाती है, ये है तो मेरा ही पुत्र, लेकिन इसमें कुछ नारायण की शक्तियां कभी कभी आ जाती हैं। ऐसे में थोड़ी एक बुरी बात कहूं कि जैसे किसी जीव पे कभी कभी भूतनी आ जाती है, क्यों जी, जैसे भूतनी आ जाती है, वो भूतनी होती नहीं है, भूत होता नहीं है, वो होता तो वही व्यक्ति ही है। ऐसे ही कभी कभी जी है तो मेरो ही लाला, जी है तो मेरो ही लाला, जामे कभी कभी नारायण के गुण आ जावे, जामे वो शक्ति आ जावे, तुम लोग कृपा करो भैया हमारा लाला प्रसन्न नहीं है। हाँ, वही बात भागवत के श्लोक से दिखा रहे हैं, श्रूयताम में वचो गोपो वेतु शंका च वो भके इत्यादि न, अर्थात हे गोपगण, आप मेरे वचन श्रवण कीजिए और इस बालक के प्रति आपकी जो शंका है, शंका यही कि पूतना कैसे मारी, पर्वत 7 दिना में कैसे उठायो, बकासुर कैसे मारो, अघासुर कैसे मारो, ये जो शंका है इसको आप मेरे वचनों को सुनकर दूर कर लीजिए। तो ब्रजवासियों ने कहा भैया सुनाओ बाबा क्या वचन है। बोले देखो, जब से गर्ग मुनि मुझे उपदेश देकर गए हैं, मुझे बताकर गए हैं, तब से मैंने यह जान लिया है कि यह बालक नारायणी शक्ति के द्वारा ही इस प्रकार के अद्भुत काम करता है, ये इसकी कोई शक्ति नहीं है, नारायणी शक्ति कभी कभी इसमें प्रादुर्भूत हो जाती है, उससे ये सब काम करता है तो जो मेरो ही लाला, ध्यान रखियो, जाते भगवान मत कह दी हो कोई, जो है मेरो ही लाला, हाँ लपड़ेबाजी नहीं चलेगी, भगवान हो वो तुम्हारो खसम, तुम्हारो छोरा, हमारो कुछ छोरा भगवान ना। इस प्रकार श्री नंद महाराज के वचन सुनकर सब आनंदित हुए। सब समस्त लोगों को आनंद देने वाले श्री नंद नंदन के संवाद को सुनकर वे आनंदित हो रहे थे। उसी समय देव वृंद वंदित वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण आनंदित होके अपने सखाओं और बलराम जी के साथ वहां आ पहुंचे, जहां ये सब चौपाल लगी हुई थी। नंद बाबा ब्रजवासी खा पी के पान चबा के हुक्का पुक्का भी पी रहे थे, कुछ लोग वहां आ गए। समस्त गोप समाज ने चंद्रमंडल की भांति उन्हें चारों ओर से घेर लिया और चकोर की भांति, जैसे बहुत सारे चकोर हों और वो चंद्रमा को देख रहे हो, तो वैसे ही वो सबकी दृष्टि इधर उधर बातचीत वार्तालाप से हट के भगवान कृष्ण के सौंदर्य की तरफ ऐसे हो गई। सब ऐसे चकोर की तरह से भगवान कृष्ण जो चंद्र रूपी थे उनको देखने लग गए। कुमुद राशि की भांति उनके सामने सब प्रफुल्लित हो उठे एवं चंद्रकांत मणि के समान सबके अंग द्रवीभूत हो गए तथा अपने को वे समुद्र की भांति तरंगायित करने लगे। इस प्रकार कुछ देर बाद स्थिर हो जाने पर उन सभी व्यक्तियों ने हर एक ने अपने अपने समृद्ध घरों से श्री संपत्ति समृद्ध, ये ब्रजवासी और जो गोपगण थे उनका विशेषण है कि ऐसे नहीं थे अरे गहरे, उनके घर श्री समृद्धि से श्री संपत्ति से समृद्ध थे, धनवान थे। उनके घर में पर्याप्त धन था, पर्याप्त वस्त्र थे, पर्याप्त अन्न था, पर्याप्त गौ थी, पर्याप्त बछड़े थे, पर्याप्त सब कुछ पर्याप्त था, कमी नहीं थी कोई भी। जबकि अभी संकट होके चुका है तो घर से सफेद, पीले एवं नीले रंग के अनेक वस्त्रों के साथ अच्छे अच्छे अलंकारों को मंगाया और श्री कृष्ण को, बलराम जी को एवं उनके पिता नंद महाराज को धारण करा दिए। अब आप देखिए इसमें कौन कौन से रंग के कपड़े मंगाए, सफेद, नीले और पीले। तो सफेद वस्त्र किसको धराया, दर्शन करो, नंद बाबा को। नीला वस्त्र किसको धराया,
बलराम जी को, और पीला वस्त्र किसको धराया? भगवान श्री कृष्ण को। तीनों को वस्त्र धराए और उन्हीं से मैचिंग के आभूषण, ये आजकल नहीं चला है कि नीली साड़ी के साथ नीला सेट पहनती है महिलाएं उसी समय से आभूषण भी मैचिंग के, नीले के साथ नीले, पीले के साथ पीले आभूषण, मुकुट, श्रृंगार, बाजूबंद का कड़े, ये सारा श्रृंगार उनको धारण कराया। जिस प्रकार यहां गोपगणों ने, गोप और गोपी, ये शब्द पर भी थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। गोप और गोपी बहुत कॉमन शब्द है। जो गो को पालन करते हैं वो सारे गोप हैं, और जो उनकी पत्नियां हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, वो सब गोपी हैं। गोपी का, राधिका भी गोपी है, यशोदा भी गोपी है, और सारे गोपी हैं, सब गोप हैं। और गोपी गोप जो हैं वो बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, सब। गंधराज भी गोप हैं। तो सब गोपों ने तो यहाँ सभा में उनको वस्त्र धारण कराई। फिर रोहिणी और यशोदा ने भी उन ब्रजवासियों की पत्नियों ने भी अपने घर से वस्त्र मंगाए थे, और उन्होंने अंदर जाके रोहिणी एवं यशोदा को भी वस्त्र एवं अलंकार धारण कराए। एक प्रकार से एक गिफ्ट दिया, एक उपहार दिया कि तुम्हारे लाला ने हम सब ब्रजवासियों की रक्षा की है, तुमने यहाँ भोज भी कराया है। तो जैसे हम किसी शादी में, जन्मदिन में, मकान के उद्घाटन में जाते हैं, प्रसाद भी पा के आते हैं, एक लिफाफा भी दे के आते हैं, कोई गिफ्ट जाता है, कोई डबल बेड की चादर दे के आता है, कोई कुछ दे के आता है। तो उन्होंने घर से मंगा के रोहिणी और यशोदा जी को भी वस्त्र और अलंकार धारण कराए। बाहर चौपाल में सब ब्रजवासी गोपगण बैठे हैं, और अंतःपुर में समान भाव से उत्सव हुआ। यहाँ स्त्री पुरुष की समानता का भी दर्शन है। जो कहते हैं ना कि यहाँ ये स्त्री को छोटा माना गया, स्त्री पुरुष की समानता है। और समानता ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो ये कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है, हम नारियों की पूजा करते हैं, और नारी सदैव अपने को दासी मानती है। हम नारी को दासी नहीं मानते हैं। समझने का फेर है, समझने का फेर है। नारी सदैव अपने आप को कहती है मैं तो आपकी दासी हूं, और हम कहते हैं नहीं, तुम देवी हो। यो तत्सुख सुखित्व, दूसरे को आदर देने वाला सिद्धांत है यहाँ। हम नारी को कभी दासी नहीं कहते, पुरुष कभी दासी नहीं कहता, पुरुष उसको देवी ही मानता है। और देखिए, हिंदी का शुद्ध यदि संबोधन का ध्यान दें, देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, दासियों एवं सज्जनों नहीं बोलता है कभी भी कोई भी। बहुत बहुत सूक्ष्म बात अभी ठाकुर गुरुदेव कहलवा रहे हैं। स्त्री हमेशा पुरुषों के लिए देवी है, देवियों एवं सज्जनों। लेकिन ये स्त्री का स्वाभाविक दैन्य है कि नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं मेरे पतिदेव, नहीं नहीं मेरे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूं। तो दोनों तरफ से गरिमा है। ये नहीं कि हमने स्त्री को देवी कहा तो बोलो प्रसन्न रहो वत्स ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो आपकी दासी, कि नहीं नहीं आप तो देवी। तो अब ये तो यहाँ की बात हो गई। अब वो ये कह रहे हैं कि अब वहां स्वर्ग में इंद्र की बात सुनिए, वहां क्या चल रहा है। एक तरफ तो ये हाल है, निस्तेज इंद्र यहां से घर जाकर अपनी दीन दशा मानकर अपने को नष्ट करने की इच्छा करते हुए बैठा रहा कि अब हम जी के क्या करेंगे, अब मैं जी के क्या करूंगा, मेरा इतना अपमान हो गया। मेरे जो हाथी था, मेरे जो मेवावर्त, क्या बादलों का नाम लिखा है, और एक हाथी भी है ना इंद्र का, भूल रहा हूं मैं क्या नाम है, ऐरावत, सब फेल हो गए। अब हम जी के क्या करेंगे, अब तो इससे तो ये मैं अपने शरीर को ही समाप्त कर दूं।
न तो उसने इंद्राणी से बात की, अपनी पत्नी से, गुमसुम जाके अपने भवन में चुपचाप ऐसे बिल्कुल डिप्रेशन में आके, अवसाद में आके बैठ गया। और न वो देवताओं की सभा में ही गया। क्या मुंह दिखाएगा? जो अब देवता हैं और देवताओं का वो अधिपति है, और वो नेता ही पिट के जाएगा तो अपनी पब्लिक में क्या जाएगा? खाम खा ये और कहेंगे कि और बनो लेता, दुनिया भर की बात होगी, तो गए नहीं। इस सब समाचार को सुनकर देवताओं के जो पुरोहित हैं, उन्होंने भी एकांत में, जो एकांत में इंद्र बैठा हुआ था, तो उसके पास गए और उसको खूब डांटा, तिरस्कार भी किया। तुमको समझ नहीं था? किससे भिड़ रहे थे तुम? किससे लड़ रहे थे? गुरुदेव है, गुरुदेव के सामने तो कुछ बोलेगा नहीं। और गुरु का कर्तव्य भी है कि सुख हो तो भी अपने यजमान की सहायता करे, प्रसन्नता में शामिल हो, दुख हो तो भी उसमें दुख में जाके संभाले। गुरु का यही कर्तव्य है। तो बृहस्पति जी वहां पहुंच गए और एकांत में, ये ध्यान देने की बात है कि किसी को यदि डांटना है, विशेषकर अपना कोई निजजन है, तो बारात नहीं निकाले। मान लो ये बिटिया ने कोई गड़बड़ी करी, तो अकेले में बैठा के इसको डांटा जाए। या किसी ने भी करी, मान लो मैंने ही गड़बड़ी करी, तो ये ऐसा नहीं गुरुदेव समझ रही है आपको और यही डांटने लग जाए, तो सब इसको ही गड़बड़ कहेंगे। तो किसी को डांटना भी है, यहाँ नीति कही गई, गुरुजनों की नीति कही गई यहाँ पर, कि गुरुजन को किसी शिष्य को डांटना भी है तो बारात नहीं निकाले, अकेले में नेताई तुम जरा अभी ये सब हो जाए, मेरे से मिलना जरा। हाँ गुरुदेव, फिर उसको डांटा जाए। समझते क्या हो? तुमने बड़ी गड़बड़ी की है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, जिससे उसको एहसास हो, फिर उसको मार्ग बताया जाए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, जिससे एक शिष्य का भी सम्मान बना रहे और एक गुरुदेव का भी सम्मान बना रहे। दोनों का सम्मान, दोनों का शिष्टाचार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु शिष्य हो या पति पत्नी हो या पिता पुत्र हो, सम्मान दोनों का ही होता है। और अपमान कोई भी एक पक्ष का करे, मान लो गुरुजन जो है भरी सभा में किसी एक शिष्य को डांटने लग जाए, तो शिष्य का तो अपमान होगा ही होगा। कोई एक दूसरा शिष्य भी बता सकता है, गुरु जी ये तुम्हारे ऊपर ही गया है। क्यों जी? कह सकता है कि नहीं? गुरुदेव ये जो डांट रहे हो, क्या सिखाया तुमने? 8 साल से तुम्हारे पास है, जैसे तुम हो ऐसे ही तुम्हारा चेला है, कुछ नहीं है, ये गलती तुम्हारी है, तुमने क्यों नहीं सिखाया? तो गुरु के अपमान होने की भी संभावना है, इसलिए। और पिता के भी, मान लो पिता पुत्र को डांट रहा है, अरे बोले जाएगा तो तुम्हारे पर ये टांगिया जी, हम भी जानते हैं तुम्हारी जवानी को, लड़का बिगड़ गया तो किसके ऊपर गया? अरे मारा। तो एकांत में डांटने का काम, एकांत में। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, तुमने क्योंकि कृष्ण का सेवन नहीं किया है, कृष्ण की सेवा नहीं की है, इसलिए तुम्हें हरास की, हार की प्राप्ति हुई है। देखो, चंद्र के बिना कोई वृक्ष जीवनी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और हाय हाय, तुम्हारे तो 1000 नेत्र हैं, 1000 नेत्र होते हुए भी तुम जैसे व्यक्ति में मदांधता का इतना आधिक्य होना कोई खास बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। इंद्र की भी कोई कथा है, मुझे स्मरण नहीं है, कि उसके पूरे शरीर में योनियां बन गई, पूरे शरीर में। परेशान होके क्या प्रभु ये क्या हुआ? तब शायद भगवान ने या शिव ने, किसी ने उसको कहा कि ठीक है, अब ये तो श्राप है तुम्हारा, मैं इतना कर सकता हूं कि योनि के स्थान पर आंखें बन जाएंगी। इसलिए उसको सहस्राक्ष भी कहा जाता है। वो कह रहे हैं ना कि तुम जैसे सहस्र नेत्र होते हुए भी तुम में जो मदांधता आ गई है, अंधता, मद में तुम अंधे हो रहे हो। 2 आंख वाला अंधा हो जाए तो मान लिया, 1000 आंख वाला भी अंधा हो रहा है, कोई खास बात नहीं है। बोले क्यों?
क्योंकि तुम सुरेश हो। अब सुरेश का यहाँ जो व्याख्या की है वो सुर प्लस ईश नहीं, सुरा प्लस ईश की है। सुरा माने मदिरा, सुरा माने शराब। तुम सुरा का सेवन करते हो, इसीलिए तुम सुरेश हो, इसलिए तुम उस सुरा के मद में अंधे हो रहे हो। लेकिन एक बात और भी है कि तुमने तो जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था, तो अमृत भी तो पान किया था। अमृत पान करने के बाद भी तुम अंधे हो रहे हो। तुम में ये चंडालता, चांडाल शब्द कह दिया गुरुदेव ने इंद्र से, तुम में ये चांडालता कैसी उत्पन्न आई कि तुम में प्राणों के त्याग करने का प्रमाद भी उदित हो उठा है। एक तो तुमने गलती की, कृष्ण की सेवा नहीं की, फिर तुम मदांध हो गए 1000 आंखों के होते हुए भी, और फिर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं, आत्महत्या कर लूं। ऐसा कैसे सोच रहे हो? जो सत्पुरुषों को भय देने वाला है वह मृतक देह को धारण किए हुए है। वह स्नान करने पर भी नहाए हुए व्यक्ति की भांति अस्पृश्य ही है। जो मृतक देह को धारण किए हुए है, मतलब मर गया है। जो मर गया है उसने यमुना और गंगा जल से स्नान भी कर लिया है, तो भी वह अस्पृश्य ही है। मरा हुआ तो है शरीर है। अब जैसे मैं मर जाऊं, शरीर तो यही रहेगा, फिर मेरे को गंगा से नहा दो। आज मैं कुछ जीते जी कोई पाप करूं, कहीं अशुद्ध हो जाऊं, तो गंगा स्नान करते ही मैं शुद्ध हो जाऊंगा। लेकिन यदि मैं मरा हुआ हूं तो खूब गंगा स्नान कराओ, खूब अमृत पिलाओ। जैसे प्राय होता है कि जीवित व्यक्ति शव में परिवर्तित हो जाता है, फिर हम उसमें गंगा जल और तुलसी डालते हैं। तो ऐसे में ये ध्यान रखना चाहिए कि आशंका होते ही तुरंत तुलसी दल और गंगा जल डाल देना चाहिए। अरे ज्यादा मरेगा नहीं, जी जाएगा तो जी जाएगा, क्या आपत है, कोई ये दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मरने के बाद तुलसी दल दिया तो वो वही बात यहाँ सिद्ध हो गई। तो ऐसे बहुत सारे वैष्णव हैं कि वो थोड़ी सी भी आशंका होने पर, जैसे हमारी ताई जी यहाँ पधारी थी, तो 3 दिन 4 दिन पहले से ही हमने एक बोतल में गंगा जल और तुलसी डाल के रखी हुई थी। यहाँ उनको एक एक घूंट पानी देना होता था। 3-4 दिन पहले से ही गंगा जल और तुलसी उनको पान करा रहे थे, और अंतिम समय में तो उन्होंने पान की ही थी। वो अस्पृश्य ही है। और तुम जो यह अपनी हिंसा करने की इच्छा कर रहे हो, और हिंसा करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं पुंगा, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो तुम्हारी यह अत्यंत अविचारिता ही है, जो सबके आलंबन का कारण है एवं जिससे समस्त अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करते हैं, उस अंतर्यामी परमात्मा का तुम विरोध कर रहे हो। ये आत्महत्या करने वाले के लिए बड़ा, इसको खोला जाए तो बड़ा अच्छा उपदेश है कि आत्मा तो तुम्हारे शरीर में विराजमान रहना चाहता है। वो जब जाएगा उसकी इच्छा, उसका समय निश्चित है। लेकिन तुम जो अपनी आत्महत्या करना चाह रहे हो, तो आत्महत्या शब्द है, देखिए क्षमा करना, शरीर हत्या नहीं है। शरीर हत्या तो दूसरे की जा सकती है, तुम उस आत्मा की हत्या कर रहे हो। यदि तुम आत्महत्या कर रहे हो, सुसाइड कर रहे हो, तो ये जो तुम अंतर्यामी परमात्मा का विरोध करके अपने शरीर को नष्ट करना चाह रहे हो, वह पागलपन ही है। इंद्र ने कहा, प्रभु मैंने खूब सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूंगा, किंतु मेरा विवेक इस समय काम नहीं कर रहा है। अब आप ही मेरे को करने योग्य विषय का ज्ञान दीजिए। बृहस्पति ने कहा, देखो इंद्र, ऐसी विकट परिस्थिति में तुम्हें चाहिए
कि तुम ब्रह्मा जी के शरण में जाओ, ब्रह्मा जी ही तुम्हारा कोई मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो पिता हैं सृष्टि के, उनका अनुसरण करना ही तुम्हारे लिए एकमात्र उपाय है। गुरुदेव के कहने पर इंद्र अत्यंत दुखी होकर विचार पूर्वक गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हुए ब्रह्मा जी के पास गया और असंकुचित भाव से अपने अपराध को कहने में कभी संकोच ना करे। बोले परमपिता ब्रह्मा जी, मैं इंद्र आपके चरणों में आया हूं, मैं इस समय बहुत ही विकट परिस्थिति में हूं और मेरे से इस प्रकार से यह अपराध हो गया है। ब्रह्मा जी ने देखा, उसको धैर्य बंधाया, बोले इंद्र कोई बात नहीं है, अपराध सभी से होते हैं, आप यहाँ विराजो, अब आज पाठ का समय हो गया है, कल हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, कल जैसे भी होगा। इंद्र को ब्रह्मा जी क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे, क्या रास्ता निकालेंगे, कैसे उसकी शरीर की रक्षा करके उसको बताएंगे कि कृष्ण के प्रति तुमने अपराध किया है, तो कृष्ण कैसे तुम्हें अपराध मुक्त करेंगे। वो प्रभु कृपा रही, आप सब वैष्णवगण पधारेंगे तो फिर कल 7:30 बजे फिर श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।